हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 के अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण के प्रश्नावली 6.4 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न दी गई भुजाओं की माप से क्या कोई त्रिभुज संभव है। ठीक है, तो हमने अध्याय के शुरू में ही जब कॉन्सेप्ट के वीडियो को हम लोग देख रहे थे, चाहे उसके बारे में हमने पढ़ा था, तो देखा था कि त्रिभुज की रचना तभी हो सकती है, त्रिभुज की रचना तभी हो सकती है जब वो दो बिंदुओं को जो हो कि वो निर्देश करती है, तभी वो होती है। तो हमने पहला बिंदु देखा था, पहला पॉइंट में देखा था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ठीक है, क्या था? त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज लिया, ये मान लीजिए PRQ क्या है? हमारा त्रिभुज है। अब मान लीजिए PQR में ये 4 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज कब होगा? जब 4 जोड़ 7 बड़ा होगा किससे? तीसरी भुजा से। क्या? तीसरी भुजा से। तो अब देखिए 7 और 4 कितना रहा? 11। तो 11 बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, ने कुछ भी हो सकता है। और ठीक है, तो क्या होना चाहिए? दो भुजाओं का योग जो होना चाहिए, 4 और 7 का योग जो होना चाहिए 12 होना चाहिए। कितना? ठीक है, एक तीसरी भुजा से। ये हमारा क्या है? तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से। ठीक है, अब इसमें हमारा दूसरा पॉइंट था कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसे हमें याद रखना है। पहला क्या है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा 4 और 7 है, 4 और 7 है, तो 7 और 4 का अंतर मतलब क्या होता है? घटाव मैंने बताया था, तो अंतर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 जो है कि हमेशा छोटा होगा किससे? तीसरी भुजा से। 3 जो क्या होगा? तीसरी भुजा से। तो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर तीसरी भुजा क्या क्या हो सकता है? तो 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा और 11 से छोटा। क्या होगा? 3 से बड़ा और 11 से छोटा होगा। तो हमारा क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है। 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ये तीसरी भुजा की माप ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? 2 पॉइंट सीखे। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग जो होगा तीसरी भुजा से अधिक होगा और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का अंतर जो होगा क्या होगा? तीसरी भुजा से कम होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए हमसे पहला प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजा का माप दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजा का माप दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि बनाने के लिए कि त्रिभुज संभव है कि नहीं, इस पर आप चर्चा कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा से अधिक होता है। क्या होता है? तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 जोड़ 3 12 होगा किससे? 5 से।
ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 2 3 क्या हो गया 5, बड़ा होगा 5 से। अब देखिए क्या है, 5 बराबर है 5 से, क्या है यहाँ 5 बराबर है 5 से, ठीक है, 5 बराबर है 5 से, इसलिए इसलिए त्रिभुज त्रिभुज संभव नहीं है। क्या है, त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है, त्रिभुज संभव नहीं है। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट से, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, अगर इसको दूसरा पॉइंट से हम लोग सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 छोटा होगा 5 से। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 1 छोटा है 5 से, तो ये तो एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, एक कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी हमको 3 भुजा दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3 भुजा दिया हुआ है, और कह रहा है कि बताइए कि त्रिभुज संभव है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज की क्या हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए 3 + 6 बड़ा होगा या अधिक होगा कितना से, 7 से। अब देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9, बड़ा होगा कितना, 7 से। तो देखिए यहाँ 9 जो है, 9 अधिक है या बड़ा है, 9 अधिक है 7 से, इसलिए त्रिभुज संभव है। क्या है, त्रिभुज संभव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसको दूसरा पॉइंट से चेक करते हैं, उसे फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर उसे नहीं करेगा तब भी त्रिभुज संभव नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि दो भुजाओं का अंतर, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर क्या होगा, तीसरी भुजा से कम होगा। तो देखिए 6 - 3 कम होगा किससे, 7 से। अब देखिए 6 में से 3 घटाइएगा तो 3, यहाँ 7 से। अब यहाँ देखिए 3 कम है 7 से, 3 कम है 7 से, इसलिए त्रिभुज संभव है। क्या है, त्रिभुज संभव है। तो हम देखें कि जो दो प्रश्न है वो क्या है, त्रिभुज के दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, त्रिभुज के दोनों कंडीशन के फॉलो कर रहा है। तो लिख सकते हैं अतः ये त्रिभुज के रचना का दोनों गुण को दर्शा रहा है, इसलिए त्रिभुज संभव है। क्या है, त्रिभुज संभव है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, प्रश्न कह रहा है त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 6, हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो देखिए हमारा ये पहला पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 बड़ा होगा 2 से, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 9 बड़ा है 2 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 अधिक है 2 से। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि दूसरा हमारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दूसरा हमारा त्रिभुज का गुण है कि दो भुजाओं का अंतर जो होगा तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा। दो भुजाओं का अंतर जो होगा क्या होगा, तीसरी भुजा से कम होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6 - 3 क्या हो जाएगा, कम होगा किससे, 2 से। अब यहाँ देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 कम होगा 2 से। अब यहाँ देखिए आप, 3 क्या है, 2 से कम है, नहीं है, 3 अधिक है 2 से, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए
त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। क्या है? इसीलिए त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों गुण जो है त्रिभुज के उसको ये दर्शा नहीं रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा आगे प्रश्न कह रहा है 2 में कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अभ्यंतर का मतलब अंदर। ठीक है, अभ्यंतर का मतलब समझिएगा अंदर। तो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू के अभ्यंतर या अंदर, त्रिभुज पी क्यू के अंदर में कोई बिंदु ओ लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज लिया है पी क्यू आर, क्या लिया? पी क्यू आर, उसके अंदर माने त्रिभुज के अंदर, अगर कहता बाहर या बहिर्भाग तो बहिर्भाग क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये सब क्या है? बहिर्भाग है। और त्रिभुज का अंदर वाले भाग ये है, तो अभ्यंतर इसको बोलते हैं, इसको बहिर्भाग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा था कि एक बिंदु लीजिए ओ। अब देखिए यहाँ पर हमने ओ बिंदु ले लिया। अब कह रहा है क्या यह सही है? क्या यह सही है? अब मना दिए हुए पहला क्या कह रहा है? ओ पी। अब देखिए ओ पी मतलब ओ पी ये हो गया। अब देखिए कह रहा है ओ क्यू यहाँ है तो क्या हो गया? ओ क्यू हो गया। अब देखिए हमारा एक नया त्रिभुज बना, क्या? पी ओ क्यू। क्या बना? त्रिभुज पी ओ क्यू बना। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा? ओ पी क्या है? त्रिभुज का एक भुजा है। ओ पी क्या है? त्रिभुज का एक भुजा है। तो क्या हो जाएगा? ओ पी जोड़ ओ क्यू, ये भी भुजा है। ओ क्यू क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? ये पी क्यू से। क्या बड़ा हो जाएगा? पी क्यू से। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से। तो हमारा पहला स्टेटमेंट देखिए ओ पी जोड़ ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से। तो ये क्या है? तो सही है, तो लिखेंगे कि हाँ। ठीक है, क्या यह सही है? तो हाँ ये सही है। ठीक है, अब देखिए हमारा कह रहा है ओ क्यू जोड़ ओ आर। अब ओ आर कौन है? ये हमारा ओ आर। अब देखिए दूसरा को देखिए अच्छा से। अब दूसरा से हमारा, दूसरा में कह रहा है कि, अब दूसरा में कह रहा है ओ क्यू मतलब ये ओ क्यू ओ आर ये। अब देखिए ये भी हमारा नया त्रिभुज क्या बना? आर ओ क्यू, एक त्रिभुज बन गया आर ओ क्यू। अब इस त्रिभुज में आप देखिए तो हम क्या देख रहे हैं? क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ओ आर ये भुजा जोड़ ये भुजा। तो क्या हो जाएगा? जोड़ ओ क्यू बड़ा होगा किससे? आर क्यू से। क्या बड़ा होगा? क्यू आर से कहिए या आर क्यू से कहिए। क्यों? क्योंकि ये जो क्या है? त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, और हम जानते हैं कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है तीसरी भुजा से। तो तीसरी भुजा हमारा क्या है? तीसरी भुजा क्या है? क्यू आर है। और दूसरी भुजा क्या है? ओ आर और ओ क्यू है। तो हमारा दूसरा भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कह रहा है क्या यह सही है? तो हाँ यह सही है। क्या है? हाँ ये सही है। ठीक है, अब आप तीसरा को देखिए। अब तीसरा में कह रहा है ओ आर जोड़ ओ पी। अब हम एक और त्रिभुज बनेगा उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है तीसरा में हमारा कि ओ आर। अब देखिए ये क्या है? ओ आर हो जाएगा, और ओ पी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक नया त्रिभुज बना ये। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं कि क्या, कि कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? ये भुजा जोड़ ये भुजा, तो क्या हो जाएगा? ये भुजा बड़ी होनी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ आर जोड़ ओ पी बराबर होगा किसके? तो ये क्या है? पी आर है। क्या है? पी आर या आर पी, पी आर या आर पी। तो क्या ये सही है? तो हाँ ये भी सही है। क्या है? हाँ ये भी सही है। ठीक है, क्या? तो हाँ ये भी सही है। ठीक।
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे प्रश्न को देखते हैं। अब हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, तो हमारा प्रश्न 3 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। क्या है, एक माध्यिका क्या है, AM है। अब कह रहा है कि बताइए कि क्या AB जोड़ BC जोड़ CA ग्रेटर देन माने बड़ा है, अधिक है 2AM। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है। इसका मतलब क्या है कि माध्यिका जो है कि नीचे वाली या सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। हमने सीखा है कि शीर्ष A से खींची गई माध्यिका जो होती है कि माने उसके सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में काटती है। तो अब देखिए BC है तो BC को हम लोग BC को बराबर लिख सकते हैं, BC बराबर ये जोड़ ये, तो हमारा क्या हो जाएगा BM जोड़ MC, BM जोड़ MC हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि संकेत त्रिभुज ABM में, तो हमारा 2 त्रिभुज बन गया। ठीक है, देखिए ABM ये त्रिभुज बना, एक ये बन गया और एक क्या बना AMC ये दूसरा त्रिभुज बना। अब हम दोनों त्रिभुजों को एक एक करके देखते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिया हुआ जो कथन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABM में। ठीक है, अब देखिए ABM में हम त्रिभुज में देखते हैं तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा AB जोड़ BM बड़ा होगा किससे, AM से, क्योंकि AM कितनी क्या है, तीसरी भुजा है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा AB जोड़ BM जोड़ AM हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या बचा, ये त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज में देखिए तो त्रिभुज 2 में देखिए तो त्रिभुज 2 क्या है, यहाँ पे देखते इसको इक्वेशन 1, इसको व्यंजक 1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज AMC में त्रिभुज क्या है AMC। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज AMC में ये भुजा जोड़ ये भुजा क्या हो जाएगा, AM से बड़ा होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज में AC जोड़ MC बड़ा होगा किससे, AM से। ठीक है, बड़ा होगा AM से। इसको हम एक्सप्रेशन व्यंजक 2 मान लिए। ठीक है, अब देखिए एक और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए AB जोड़ BM बड़ा है AM जोड़ AC जोड़ MC बड़ा है AM के। ठीक है, अब देखिए AB जोड़ BM जोड़ AC जोड़ MC बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एगो AM है और यहाँ भी एगो AM है, तो कितना हो जाएगा 2AM। ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा AB जोड़, अब देखिए BM जोड़ MC जोड़ AC बराबर 2AM। अब यहाँ देखिए हमको BM और MC, BM जोड़ MC बराबर क्या था, BC है। यहाँ पर देखिए BC बराबर क्या है, BM जोड़ MC, तो हम इसके जगह BC को भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा AB जोड़ BC जोड़ AC बड़ा है 2AM। अब इस तरह आप देखिए कि हमसे क्या पूछ रहा था प्रश्न में, AB जोड़ BC जोड़ CA कहिए या AC कहिए, इसको CA कहिए या AC कहिए, तो क्या हो जाएगा AB जोड़ BC जोड़ CA ग्रेटर देन 2AM। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये संभव है,
तो हाँ, ये भी सही जगह देखेंगे कि ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए बड़ा है 2am से 2am से। अतः हम कह सकते हैं कि दिया हुआ कथन सत्य है। दिया हुआ कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या कह रहा है 4 नंबर प्रश्न में। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। क्या AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA ग्रेटर देन मैंने बड़ा है AC जोड़ BD के। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं पहले। तो आप यहाँ देखिए, एक सबसे पहले आप चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज का डिफिनीशन हम जानते हैं कि क्या होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब हमने क्या किया कि एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ड्रॉ किया तो हमारा क्या हो गया? क्या नाम दे दीजिए इसको ABC और इसको D नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है AC। यहाँ पर हमारा प्रश्न था ACBD। तो क्या करेंगे? AC कहाँ है? यहाँ है। A यहाँ है, C यहाँ है, तो AC को आप मिला दीजिए। ठीक है, AC को हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए AC को जब हमने मिलाया तो क्या बना? 2 त्रिभुज बना, एक ये और एक ये। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, एक बी कह रहा है BD, तो BD को भी मिला दीजिए। ठीक है, अब BD को मिला दिए तो एक इधर भी त्रिभुज बन रहा है, एक ये, तीसरा ये और चौथा ये। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज में कितने बन रहे हैं? 4 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। जब त्रिभुज रहेगा, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? कर्ण बोलते थे। अगर चतुर्भुज में है तो उसको विकर्ण बोलते हैं, या आयत में हो या वर्ग में हो, किसी में भी हो, उसको क्या नाम देते हैं? एक अलग विकर्ण। उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। और त्रिभुज में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये भी क्या है? विकर्ण है। ठीक है, अब हम एक एक करके त्रिभुजों को देखेंगे और उसके भुजाओं को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज इसको ले लेते हैं। ठीक है, ABC को लेते हैं पहले। ठीक है, किसको लेते हैं? ABC को। तो देखिए त्रिभुज हम क्या ले रहे हैं? एक और ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए क्या था नाम इसका? ABCD। अब ये देखिए, ये हमने AC से खींचा तो हमको क्या मिला? 1 और ये 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC में हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इस लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? AB जोड़ BC बड़ा होगा किस? AC से। क्या बड़ा होगा? AC से। अब इसको एक हम मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ADC में देखते हैं। त्रिभुज ADC में,
ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी लिखिएगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोई भी दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, डीए जोड़ सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ग्रेटर देन ना होगा, ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, क्या हो गया, डीए जोड़ सी डी जोड़ डीए, सी डी जोड़ डीए बड़ा होगा किससे, ए सी से। तो हमारा बड़ा हो गया ए सी से, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, अब ये दोनों त्रिभुज को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं बीडी से खींचकर। अब देखिए हमने बीडी से खींचा, ठीक है। अब हमारा क्या था, बीडी से था, तो इसमें भी हमारा क्या त्रिभुज बना था, ये 3 ये 4। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी डी को देखिए, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी जोड़ डीए बड़ा होगा किससे, डीबी से या बीडी से, किससे बड़ा होगा, बीडी से। ठीक है, अब देखिए बीडी से ये बड़ा हो गया, इसको ही एक्सप्रेशन 3 मान लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो त्रिभुज क्या बचा, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी जोड़ ये भुजा जोड़ सी डी बड़ा होगा किसके, बी डी के, बड़ा होगा किसके, बी डी के। इसको 4 मान लिए, क्या, बी डी के 4 मान लिए। अब देखिए 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी जोड़ बी सी बड़ा ए सी जोड़ क्या हो जाएगा, डी ए जोड़ सी डी 2 है, डी ए जोड़ सी डी बड़ा ए सी। अब देखिए जोड़ हमारा तीसरा क्या है, तो ए बी जोड़ डी ए बड़ा बी डी। अब हमारा क्या है जोड़ चौथा क्या है, बी सी जोड़ सी डी बड़ा बी डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो देखते हैं ए बी। अब देखिए कि ए बी और है, तो देखिए यहाँ पे ए बी है, तो देखिए एक ये बी और एक ये बी, तो कितना हो जाएगा, ए बी 2 ए बी, तो क्या हो जाएगा 2 ए बी। ठीक है, जोड़। अब बी सी को देखिए, अब बी सी कोई और है, तो बी सी एक यहाँ है और एक बी सी यहाँ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ 2 बी सी। अब देखिए क्या है हमारा ए सी, तो इसको बड़ा साइन के बाद जोड़ते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए हमारा क्या है, डी ए है, तो डी ए और यहाँ डी ए है, तो क्या हो जाएगा 2 डी ए। अब जोड़ देखिए क्या है, सी डी, तो और सी डी है, तो एक यहाँ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 सी डी। अब देखिए बड़ा, अब क्या है ए सी, देखिए तो ए सी कहाँ, यहाँ क्या है, एक है और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 ए सी जोड़। अब देखेंगे हमारा तो क्या बचा हुआ है, बी डी बचा हुआ है, तो बी डी कोई और है, हाँ तो यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2 बी डी, एक बी डी और एक बी डी, क्या हो जाएगा 2 बी डी। अब देखिए हमारा क्या होगा, 2 ए बी 2 बी सी 2 डी ए 2 सी डी, सब में 2 है, तो 2 को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, ए बी जोड़ बी सी जोड़ डी ए जोड़ सी डी।
ठीक है, बराबर है। अब ये दोनों में भी 2 है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचा, AC जोड़ BD। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, AC जोड़ BD। ठीक है, यहाँ इधर गुना में था, इधर आकर भाग में। अब देखिए 2 में 2 से लगाइएगा तो कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA बराबर AC जोड़ BD। क्या, AC जोड़ BD। अब देखिए ये स्टेटमेंट है, ठीक है, यही ना स्टेटमेंट हमसे प्रश्न में पूछा था कि AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA बराबर AC प्लस BD, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अतः AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA बड़ा AC जोड़ BD है। इसलिए यह कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यह आपका 4 नंबर प्रश्न का हल है। ठीक है, इस तरह से ही आप बनाइएगा। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें सॉल्व। अब हम 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है। क्या AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA लेस देन या छोटा 2AC जोड़ BD। ठीक है, इसको हमको सही साबित करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज लेते हैं। अब मान लीजिए हमने ये चतुर्भुज ड्रॉ किया। ठीक है, अब मान लीजिए इसका नाम ABC और D हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, एक हमने जिसके 2 विकर्ण लिए, जैसे AC है तो AC को मिला देंगे, और देखिए एक BD को मिला देंगे। ठीक, अब हमको BD, अब ये दोनों बिंदुओं का जो मुख होगा इसको O नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम इसको नाम दे दिए तो क्या हो गया, AB BC CD और DA क्या है, चतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करना है तो देखते हैं। अब हम लिखेंगे, तो हमने क्या किया है, माना ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब इसके क्या है, जिसके विकर्ण AC और BD हैं, जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, काटते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज की असमीकाओं का प्रयोग करने पर, तो त्रिभुज के त्रिभुज के गुण के कारण क्या, तो हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है,
हम जानते हैं कि दो भुजा, जैसे मान लीजिए ए बी बी सी, क्या होगा, अधिक होगा किससे, ए सी से। ए सी यहाँ क्या है, विकर्ण है। तो अब आप देखिए त्रिभुज, इसमें देखिए ए ओ बी में, ठीक है, हमको पहले इसको लेते हैं, उसके बाद एक बार इसको लेंगे, ठीक है, एक इसको। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या हो जाएगा, ए ओ बी में ये ए ओ और ये ओ बी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा किससे, ए बी से। तो क्या हो जाएगा, ओ ए जोड़ ओ बी बड़ा होगा किससे, ए बी भुजा से। किससे बड़ा होगा, ए बी भुजा से, ठीक है। अब हम इसको एक मान लेते हैं, क्या, एक मान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज बी ओ डी में, त्रिभुज बी ओ डी में देखिएगा। अब त्रिभुज देखिए बी ओ डी, त्रिभुज देखिए बी ओ सी में, देखिए बी ओ सी, ठीक है। बी ओ सी में देखिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी जोड़ ओ सी बड़ा होगा किससे, बी सी से। इसको हम लोग दो मान लिए। अब देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, सी ओ डी में, त्रिभुज, त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी जोड़ ओ डी बड़ा होगा किससे, सी डी से, बड़ा होगा सी डी से। इसको हम लोग तीन मान लिए। अब देखिए त्रिभुज क्या हमारा हो जाएगा, ये ए ओ डी में, ए ओ डी में, ए ओ डी में। अब त्रिभुज ए ओ डी में हमारा क्या हो जाएगा, तो ओ ए ओ डी जो बड़ा होगा किससे, ए डी ए से। तो क्या हो जाएगा, ओ ए जोड़ ओ डी बड़ा होगा किससे, डी ए से, बड़ा डी ए। इसको इक्वेशन हम लोग चार मान लिए। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सब परिणाम एक दो तीन और चार को जोड़ने पर, और चार को जोड़ने पर। अब यहाँ देखिए आप चार को जोड़िएगा तो हमको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पहला हमारा क्या है, ओ ए जोड़ ओ बी बराबर ए बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जोड़ ओ बी जोड़ ओ सी बरा बी सी, ठीक है। क्या हो जाएगा उसके बाद, जोड़ ओ सी जोड़ ओ डी बरा सी डी। अब क्या हो जाएगा, जोड़ ए ओ जोड़ ओ डी बराबर डी ए, डी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए ओ कितना है, तो देखिए अब ए ओ को देखते हैं, तो ए ओ एक और ए ओ, तो क्या हो जाएगा, टू दो ओ ए, ठीक है। जोड़ बी ओ का देखिए तो एक बी ओ और एक ये, क्या हो जाएगा, टू ओ बी जोड़। अब देखिए ओ सी को देखिए तो एक ये ओ सी और एक ये, तो क्या हो जाएगा, टू ओ सी जोड़। अब देखिए हमारा क्या है, ओ डी है, तो ओ डी और एक ये ओ डी, तो क्या है, टू ओ डी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, तो ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए, ठीक है। चारों जोड़ दी। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, टू ए ओ है तो सब दो सब में है, इसमें 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 और इसमें भी, तो दो को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए ओ जोड़ ओ बी जोड़ ओ सी जोड़ ओ डी, ठीक है। बड़ा होगा ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए, ठीक है, डी ए। अब यहाँ पे देखिए आप कि टू टू ए
ओ जोड़ ओ सी, 2AO जोड़ ओ सी। अब यहाँ देखिए AO जोड़ ओ सी, देखिए AO यहाँ पर लिखते हैं AO जोड़ OC बराबर क्या है, AC और OD जोड़ OB क्या है, BD है, क्या है, BD है। ठीक है, इसको 2OB जोड़ OD बराबर A जोड़ B C जोड़ CD जोड़ DA। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, AO जोड़ OC AC है, OD जोड़ OB क्या है, BD है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2AC जोड़ 2BD बराबर AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA। तो यहाँ देखिए दोनों में है तो क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा AC जोड़ BD बराबर AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लीजिए, बड़ा होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA। और ये क्या है, बड़ा है, ये सब क्या है, छोटा है, तो बड़ा है। तो इस तरह से कर देंगे 2AC जोड़ BD, यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा ये परिणाम आ गया। अतः दिया हुआ कथन सत्य हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अब आगे के प्रश्न हमसे क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा करते। अब देखिए प्रश्न नंबर क्या है, 6 कह रहा है हमसे कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच में होगा, किन दो मापों के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, तो हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला भुजा क्या है, 12 जोड़ 15 बराबर 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए, x मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 27 12 होगा 1 से। अब यहाँ क्या है, x का जो मान होगा वो हमेशा 27 से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से अधिक कम होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। ठीक है, तीसरी भुजा से कम होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, 15 - 12
कम होगा कितना, 1 से। यहाँ क्या हो गया, 3x। अब देखिए हमारा 2 आ गया। अब इसको रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया कि 3 से बड़ा होगा x, लेकिन 27 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 27 के बीच। आंसर क्या हो जाएगा, वो तीसरी भुजा जो क्या, तीसरी भुजा लिखेंगे, क्या हो जाएगा, अतः तीसरी भुजा 3 से अधिक और 27 से कम होगी। क्या, तीसरी भुजा 3 से अधिक होगी और 27 से कम होगी। अब क्या हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ तक ले, 27, 26 तक हो सकता है, तो 25 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, जो भी होगा ये तो हमारा 3 से 27 के बीच में रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे और बेहतर तरीके से आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 6.4 के सभी प्रश्नों को हम देख चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।